अस्सलामुअलैकुम। आइए आज हम मश्क नंबर 13.4 को हल करते हैं। इस मश्क में हम ओजियोग्राफ से मुताल्लिक़ सीखेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल बटाव एक फैक्ट्री के 50 मुलाजिमों की रोज़ाना आमदनी को दिखाता है। यहाँ पर रोज़ाना आमदनी रुपयों में दी गई है। 100 रुपये से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से और 200। तो उससे मुताल्लिक़ा मुलाज़िमों की तादाद भी दी गई है, 12, 14, 8, 6 और 10। मज़ीद सवाल ये है, मज़कूरा बाला बटाव को से कम किस्म के मजमूई ताद्दुद बटाव में बदलिए और ओजियो बनाइए। इस ओजियोग्राफ में दो तरह के ओजियोग्राफ बनाने होते हैं। ये जो से कम है ना, से कम, और एक होता है से ज़्यादा। दो तरह के ग्राफ इसमें बनाए जाते हैं। आज हम उससे मुताल्लिक़ सीखते हैं। सवाल नंबर 1 में से कम किस तरह से हम ये ओजियोग्राफ बनाया जाता है, आइए इसको सीखते हैं। जी, सवाल को हमने लिख लिया है। इससे मुताल्लिक़ इस तरह से जदवल हम बनाएंगे, जो रुपयों में आमदनी दी गई है वो, और फिर जो यहाँ पर तादाद दी गई है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी बनाना है। वो क्या होता है ये देख लीजिए। ये जो फ्रीक्वेंसी दी होती है ना, इसको यहाँ पर फर्स्ट जो होता है वो एज इट इज़ यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, उसके बाद तरतीबवार जो आता है उसको हम जमा करके यहाँ पर लिखेंगे। ये 12 और ये जमा 14, 12 और 14 26। इसी तरह से अब जो 26 हासिल हो गया, इस 26 में नेक्स्ट आने वाला F यानी ताद्दुद को जमा करेंगे, यहाँ पर CF हासिल करेंगे। 26 जमा 8 मसावी है 34। फिर 34 में ये 6 मिला लेंगे, हासिल होगा 40। फिर इस 40 में ये 10 जमा कर लेंगे, हासिल होगा 50। तो इस तरह से हम CF हासिल करेंगे। अगर हम इसको भी अगर हम जमा करते हैं तो ये भी हमें 50 ही हासिल होगा, जिसके ज़रिए से हम तस्दीक कर पाते हैं कि ये जो हमने किया है वो सही है। अब यहाँ पर से भी आप जमा कर सकते हैं। 12 में 14 मिलाइए, 26 में 8 मिलाइए, 34 में 6 मिलाइए, 40 में 10 मिलाइए, 50। यहाँ से भी हमें 50 ही हासिल होगा। बहरहाल हमें CF हमने हासिल कर लिया है। अब चूँकि ओजियोग्राफ बनाना है तो ओजियोग्राफ में ग्राफ के लिए दो नुकात लेकर हम पॉइंट्स बनाते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर हासिल करना है। सवाल देखिए, से कम है, से कम में क्या होता है, किससे कम। यहाँ पर जो रुपयों में दिए गए ना, जो रेंज दिया गया है, क्लास इंटरवल्स है 100 से 120, तो 120 से कम, इसका मतलब होता है 120 से कम। तो से कम ओजियोग्राफ में हमें ये जहाँ पर दिया गया है, इसमें ये जो बालाई हद है, ये निचली हद, ये बालाई हद। 100 जो है वो निचली हद है, 120 बालाई हद है। ये जो बालाई हदें दी गई हैं इसको हमें लेना है। सवाल जब से कम आएगा तो हमें बालाई हद लेनी है। तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 120 और 12। इसी तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 140 और 26। इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 160 और 34। इसके 180 और 40। ये होगा 200 और 50। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स बनाना है। अब आइए ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है इसको सीखते हैं। ये देखिए ग्राफ हमने बना लिया है। ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। अब X एक्सिस पे जो पॉइंट्स हमें लेने हैं वो है यहाँ पर जो बालाई हद जो हमने ली थी 120, 140 वगैरह, उस एतबार से यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसमें सेलेक्ट ये करना है कि एक यूनिट कितना लेंगे। टोटल हमें देखिए यहाँ पर टोटल हमें 120 से शुरू करना है और 200 तक ख़त्म करना है। तो उस एतबार से हम कितना ले सकते हैं, ग्राफ में हमारी जगह कितनी है, एक यूनिट हम कितना लेंगे, उस एतबार से हम अपने तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुरू ये 200 से होगा, क्योंकि शुरू ये 120 से होगा, तो मैं
2 यूनिट 20 रुपयों पर ले रहा हूँ, तो यानी एक्स एक्सिस पर ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहाँ 20, यहाँ से शुरू होगा, ये 120 से शुरू होगा, तो फिर 2 यूनिट पे ये हो जाएगा 140, फिर 2 यूनिट पे हो जाएगा 160, यहाँ होगा 180, 2 यूनिट पे हो जाएगा ये 200। इस तरह से हम अपने तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 यूनिट पर भी ले सकते हैं, 2 यूनिट लेंगे तो ग्राफ थोड़ा खुला खुला नज़र आएगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे हमें सी एफ जो हमने हासिल किया है उसको लेना है। सी एफ क्या हासिल किया था, ये सी एफ है 12, 26, 34, 40, 50, तो हमें 12 से लेकर इन टोटल 50 तक हमें पॉइंट्स हमारे पास मौजूद है। तो इस एतबार से हमें उसको डिवाइड करना है, 1 यूनिट कितना लेंगे, हमारे पास कितनी जगह है, ताकि हम 50 तक रीच कर सकें। इस एतबार से हमें सेलेक्ट करना है। चूँकि हमें 50 तक जाना है, तो अगर हम 1 यूनिट 5 लेते हैं तो 10 यूनिट पे हमें 50 हासिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे 1 यूनिट मसावी है 5 CF लिया हूँ। 1 यूनिट मसावी है 5 CF, यानी यहाँ से अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह से हम ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 यूनिट पे 10 भी ले सकते हैं। तो जितना खुला लेंगे उतना हमें ग्राफ आसानी से खुला खुला बन जाएगा। अब हमें कोऑर्डिनेट्स पे जाना है। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 120 और 12, 120 और 12, 12 कहाँ था, ये 120 तो यहाँ पर आ गया, 12 कहाँ पर आ गया, ये 10 है, तो फिर 12 कहाँ आएगा, देखिए 10 से इसके दरमियान 5 को हमने, यानी 5 यूनिट है 1 यूनिट में, तो 12 आएगा यहाँ पर, ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो ये लाइन आएगी यहाँ पर आएगी, तो ये 2 लकीरें 1 यूनिट बन जाएगी। देखिए ये 10 है, फिर ये 15 है, यानी इसके दरमियान जो 10 लाइनें हैं उसको तकसीम करेंगे 5 में, यानी हर 2 लाइन 1 बन जाएगी, यानी 11 यहाँ आएगा, 2 लाइन के बाद 12 यहाँ आएगा, फिर 2 लाइन के बाद 13 यहाँ, फिर 2 लाइन के बाद 14 यहाँ, फिर ये 15। इस एतबार से 12 कहाँ आएगा, देखिए ये 11 है, ये 12 है, तो यूँ यहाँ पर हमें ये नुक्ता मिलता है। इस नुक्ते को लिखेंगे 120 और 12। इसी तरह नेक्स्ट जो हमें कोऑर्डिनेट्स है 140 और 26 है। 140 यहाँ, अब 26 कहाँ आएगा, देखिए 20, 25 यहाँ पर है, 25 के बाद 2 नुक्ते अगर लेंगे तो वो 26 बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट है, ये 140 और 26। फिर नेक्स्ट 160 और 34 है, 160 है, 34, 34 कहाँ आएगा, ये 35 है, 2 पॉइंट नीचे आ जाइए, ये 34 मिल जाएगा अपने को, तो ये होगा 160 और 34। नेक्स्ट 180 और 40 है, 180 है, 40 कहाँ है, यहाँ पर है 40, ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको लिखिए 180 और 40। नेक्स्ट 200 है, 200 के साथ 50 है, 50 का हम मिलेगा यहाँ पर 50, तो 200 और ये 50 आपको यहाँ पर मिलेगा, ये नुक्ता हमें मिलता है, इसको लिखिए 200 और 50। ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, बस इन पॉइंट्स को हमें जोड़ना है, तो ताकि हम ग्राफ हमें हासिल हो जाए। इसी को हम ओजियो ग्राफ कहते हैं। तो आप चाहें तो इसको हाथ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, या चाहें तो आप पटरी का इस्तेमाल करके इनको जोड़ लीजिए। आइए इन नुकात को जोड़ते हैं। ये है हमारा ओजियो ग्राफ से कम। इसी तरह से ओजियो ग्राफ हासिल किया जाता है से ज़्यादा से। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं से ज़्यादा ओजियो ग्राफ किस तरह से हासिल किया जाता है।